छत्तीसगढ़ में एसआईआर को लेकर शुरू हुई प्रक्रिया अब राजनीतिक विवाद का विषय बनती जा रही है। कांग्रेस ने साफ तौर पर कहा है कि मौजूदा समय सीमा लोगों और बीएलओज के लिए पर्याप्त नहीं है। पार्टी का ये भी कहना है कि दूर दराज के इलाकों में रहने वाले लोगों तक जानकारी देर से पहुंची, जिसके कारण वे निर्धारित समय में अपने दस्तावेज और आपत्तियां तैयार नहीं कर पाए। कांग्रेस ने इस मामले में चुनाव आयोग पहुंचकर एसआईआर की समय सीमा 3 महीने बढ़ाने की मांग की। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता शैलेश नितिन त्रिवेदी का कहना है कि एसआईआर को लेकर जल्दबाजी हो रही है। आयोग से मांग की गई है कि समय सीमा बढ़ने से बीएलओज भी आराम से काम कर सकेंगे और कांग्रेस के बीएलए भी उनके साथ दौरा कर पाएंगे। इस मामले में मंत्री गुरु खुशवंत साहेब ने कांग्रेस पर तीखा पलटवार किया। 9 राज्यों 3 केंद्र शासित प्रदेशों में एसआईआर जारी। आयोग ने एसआईआर की डेडलाइन बदली। अब 11 दिसंबर तक गणना प्रपत्र हो सकेंगे जमा। अंतिम मतदाता सूची 14 फरवरी 2026 को होगी जारी। सर्वदलीय बैठक के बाद सामने आया निर्णय। विपक्षी दल ने वर्क प्रेशर में 40 बीएलओ की मौत का किया था दावा। आयोग ने विपक्ष के दावे को किया खारिज। विपक्ष ने 3 महीने तक समय सीमा बढ़ाने की मांग की। आयोग ने केवल 7 दिन काम का दिया एक्सटेंशन। एसआईआर की प्रक्रिया जो 12 राज्यों में चल रही है, उसमें छत्तीसगढ़ में जो समस्याएं आ रही हैं, इनको लेकर आज कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं का एक प्रतिनिधि मंडल राज्य निर्वाचन आयुक्त श्री यशवंत कुमार से मिला। बीएलओस को भारतीय जनता पार्टी की सत्ताधीशों द्वारा प्रभावित करने की कुत्सित साजिश की जा रही है, गैर लोकतांत्रिक कार्य किया जा रहा है। इसको लेकर हमारे प्रतिनिधि मंडल ने कड़ी आपत्ति निर्वाचन आयुक्त के आगे दर्ज की है। सवाल वही उठाएगा जिसके कहीं न कहीं उनके मन में खोट होगा, वही सवाल उठाएगा, क्योंकि ये तो जनता के भला के लिए है, देश के भला के लिए, प्रदेश के भला के लिए है। क्योंकि जो इसका नाम एक शहर में भी जुड़ा है, गांव में भी जुड़ा है, तो ऐसे लोगों का नाम कोई एक जगह जुड़े तो ये काम अच्छा काम हो रहा है। लेकिन अच्छे काम में भी ये लोग सवाल उठा रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं प्रदर्शित होता है कि ये कहीं ना कहीं घोटाले करके, आज तक जितना भी इन्होंने चुनाव जीता है, घोटाले करके जीते हैं। हालांकि मुद्दा केवल समय सीमा का नहीं है। गृह मंत्री विजय शर्मा के एक बयान पर भी सियासी बहस तेज हो गई है। दरअसल गृह मंत्री विजय शर्मा ने एसआईआर नहीं भरने वालों को चेताया और कहा कि अगर एसआईआर नहीं भरा तो कार्रवाई होगी। इस मसले पर कांग्रेस ने सरकार पर जमकर निशाना साधा। एसआईआर के लिए जो गणना पत्रक घरों में दिया जा रहा है वो 2025 के मतदाता सूची के आधार पर जनरेटेड है। भ्रम का कोई मामला ही नहीं है, बहुत स्पष्टता है बात की। एसआईआर होना ही चाहिए। किसी परिवार के किसी सगे संबंधी का, ब्लड रिलेशन का एक नाम 2003 में होना ही चाहिए, अवश्य होना चाहिए। और अगर नहीं है तो परीक्षण करना होगा, और अगर ऐसे लोग पकड़े जाएंगे तो फॉरेनर्स एक्ट है और ऐसे बहुत सारे जो प्रावधान है उनके अंतर्गत कानूनी कार्रवाई की ही जाएगी, जेल में डाले जाएंगे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने इस एसआईआर को इतना पेचीदा क्यों कर दिया? क्या निर्वाचन के साथ साठगांठ करके इतना पेचीदा? इसीलिए कि भारतीय जनता पार्टी जो कांग्रेस की विचारधारा के लोग हैं, जो कांग्रेस को जानते हैं, कांग्रेस को मानते हैं, उनके नामों को काटना चाहती है। 3 महीने डेट आगे बढ़ाने की बात की। इतनी जल्दी क्या चुनाव है छत्तीसगढ़ में? छत्तीसगढ़ में अभी चुनाव नहीं। कांग्रेस पार्टी का प्रतिनिधि मंडल आज निर्वाचन आयोग के पास गया था। आयुक्त के पास एक वरिष्ठ नेताओं का डेलीगेशन गया। हमने तमाम प्रकार की जो दिक्कतें आ रही है उसके बारे में अपनी बात को रखा। बहरहाल कांग्रेस की इस मांग पर फैसला हालांकि चुनाव आयोग को लेना है, लेकिन इतना तो तय है कि एसआईआर को लेकर छत्तीसगढ़ की सियासत अभी और गरमाने वाली है। रायपुर से IND 24 के लिए अद्वैत नाइक की रिपोर्ट। नमस्कार, जय जोहार। एसआईआर सियासत अपार। मैं हूं आपके साथ दिव्यांशु जोशी। छत्तीसगढ़ में एसआईआर को लेकर के सियासत तेज हो गई है। कांग्रेस ने सरकार से एसआईआर की समय सीमा 3 महीने बढ़ाने की मांग की है। कांग्रेस का कहना है कि कम समय होने की वजह से ज्यादातर लोग अपने पक्ष और दस्तावेज ठीक से रख ही नहीं पा रहे हैं। तो चलिए इसी विषय को लेकर के आज हम चर्चा करेंगे, लेकिन चर्चा करने से पहले जान लेते हैं क्या है आज के गुहार पॉइंट्स। एसआईआर पर सियासी टकराव के क्या है मायने? गृह मंत्री विजय शाह की चेतावनी का कितना होगा असर? एसआईआर को लेकर कांग्रेस के जल्दबाजी के दावों में कितना दम? समय सीमा बढ़ने से कितना होगा फायदा? तो चलिए इन्हीं कुछ बिंदुओं को लेकर के चर्चा को विस्तार देते हैं। हमारे साथ कुछ खास मेहमान चर्चा में जुड़ेंगे। हमारे साथ चर्चा में जुड़ रहे हैं अमित श्रीवास्तव जी, जो कि प्रवक्ता हैं छत्तीसगढ़ कांग्रेस के। साथ ही साथ हमारे साथ जुड़ रहे हैं तौकीर रजा साहब, जो कि प्रवक्ता हैं छत्तीसगढ़ बीजेपी के। और हमारे साथ जुड़ रहे हैं PC रथ साहब, जो कि वरिष्ठ पत्रकार हैं। तीनों ही मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है IND 24 में। तो सबसे पहले मैं शुरुआत करना चाहूंगा तौकीर रजा साहब से। रजा साहब,
कांग्रेस ये बात शुरुआत से ही कह रही है कि भाई इतनी क्या जल्दी है, इतनी क्या हड़बड़ी है, अभी तो चुनाव भी नहीं है छत्तीसगढ़ में। और वो ये भी कह रहे हैं कि आप उनके वोट बैंक को एक तरीके से काटना चाहते हैं या हटाना चाहते हैं। क्या कहेंगे? आप सभी को, आपके दर्शकों को मेरा नमस्कार। नमस्कार। देखिए साहब, ऐसा है कि आज एसआईआर की जो बात होती है राष्ट्रव्यापी चीजें हैं, और इसके पहले भी 20 साल पहले भी ये सब चीजें हो चुकी हैं। इनका केंद्र में शासन था, तब भी ऐसी चीजें हुई। और एसआईआर एक बार आज की प्रक्रिया नहीं है, ये एक सतत प्रक्रिया है, संवैधानिक प्रक्रिया है। संवैधानिक संस्था अगर कर रही है तो इसमें इनको आपत्ति क्यों है? और हमारे पर इल्जाम लगाते हुए क्या मैसेज देना चाहते हैं साहब? हम तो भारतीय जनता पार्टी के एक सिपाही हैं, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, भारतीय जनता पार्टी के साथ साथ हमारे जो भारतीय जनता पार्टी के बेले हैं और कांग्रेस के भी बेले हैं और दूसरी पार्टी के बेले हैं, सब जा रहे हैं, लेकिन किसी को आपत्ति नहीं है। आपत्ति अगर है तो सिर्फ कांग्रेस को है। और किस बात की आपत्ति है, आप जरा ये बताइए मेरे को। जो मृत वोटर्स हैं उनके नाम कट जाएंगे अपने आप, जो फर्जी वोटर हैं उनके नाम कट जाएंगे अपने आप, जो डुप्लीकेट वोटर हैं उनके नाम भी एक जगह रहेंगे, बाकी जगह कट जाएंगे। और उसके अलावा भी जो बेकार की चीजें रही हैं, जो अपडेट करना है वो चुनाव आयोग कर रहा है, हम तो उसका स्वागत कर रहे हैं। तो आपत्ति किसको है? क्या कांग्रेस को क्या डुप्लीकेट वोटर हटने से आपत्ति हो रही है? क्या कांग्रेस को मृत वोटर हटने से आपत्ति हो रही है? या कांग्रेस को फर्जी वोटर जो है हट रहे हैं उसके कारण से आपत्ति हो रही है? ये प्रश्न आता है। तो ये तो दिखता है कि आप जब चुनाव आयोग काम कर रहा है, सारी पार्टी उसका स्वागत करिए, आप उसका विरोध क्यों कर रहे हैं? और इसके पहले भी जो वो सतत प्रक्रिया रही है, तो उस प्रक्रिया को आज भी परिपालन करते हुए आगे बढ़ रहा है। समय बढ़ाने की रही बात, तो देखिए समय का जैसा उनको लगेगा कि समय बढ़ाया जाए तो बढ़ाया जाएगा। आज बढ़ाया गया है, आज 4 से 11 तारीख को कर दिया गया, 11 दिसंबर कर दिया गया है। तो हो सकता है कि उसमें भी और समय बढ़ा दिया जाए। तो किसी भी हालत में इसका स्वागत करना चाहिए। इसका विरोध करने वाले वही हो सकते हैं जो ऐसे फर्जी वोटर को इसमें कहीं ना कहीं शामिल करवाना चाहते हैं, या इनके समय में जो लापरवाही बरती गई है कांग्रेस के शासन में, जो फर्जी वोटर को कभी हटाया नहीं गया, शायद वो उसको वो रखना चाहते हैं। इसी कारण से शायद ये आपत्ति करना चाह रहे हैं। तो ये सवाल मेरा उनसे है। चलिए ठीक है, जवाब भी ले ही लेते हैं। अमित जी, आपकी प्रतिक्रिया? देखिए, प्रतिक्रिया में कहां से शुरू करूं? मैं एक नैरेटिव सेट करने का प्रयास किया जाता है कि कांग्रेस इसका विरोध कर रही है। बिल्कुल भी नहीं। आपके समय में शायद ये पहली बार हो रहा है, कांग्रेस के समय में बहुत बार हुआ है। और आपको मैं बता दूं, 2003 के बाद अब 21 साल के बाद ये जो हो रहा है, देखिए हर आदमी का ध्येय है, 140 करोड़ जनता ये चाहती है कि इस देश में फ्री और फेयर इलेक्शन हो, और उसके लिए मतदाता सूची करेक्ट होना अति आवश्यक है। और हमारा भी यही सोचना है कि कोई भी योग्य वोटर, आई रिपीट माई वर्ड, कि मार्क माई वर्ड, कि कोई भी योग्य वोटर उसमें छूटे ना और कोई भी अयोग्य वोटर उसमें जुड़े ना। अब आप 28 तारीख के बोलते हैं कि 12 राज्यों में स्पेशल एसआईआर होगा, ठीक है, कहीं कोई दिक्कत नहीं, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन आप करा लीजिए। लेकिन अब आप कहते हैं कि आज से वोटर लिस्ट फ्रीज हो जाएगी, ठीक है, वो भी कोई दिक्कत नहीं है। अब छत्तीसगढ़ के विषय में अगर हम बात करेंगे तो 2,80,000 वोटर हमारे यहाँ पॉपुलेशन है, उसमें 2 करोड़ 11 लाख जो है वो हमारे यहाँ वोटर है। 1 करोड़ 4 लाख मेन और 1 करोड़ 6 लाख वुमेन और 728 थर्ड जेंडर। अब दिवांशु जी, समझना पड़ेगा कि एक नैरेटिव सेट करने का प्रयास किया जाता है कि कांग्रेस इसका विरोध कर रही है। 1 महीने के अंदर मैं आपको बता दूं कि अगर एक बीएलओ को 1000 घर जाना है, अब उसको 3 तारीख के बोले फॉर्म देंगे, नहीं दिया, आधा फॉर्म ही दिए। अब 6 तारीख के वो जाता है कि साहब और फॉर्म दे दो, मुझे बांटना है, लोग फॉर्म भर के भी देंगे, आधा फॉर्म और दे देते हैं। ऐसा करके 9 तारीख आ गई। अब 9 तारीख के बाद वो डिस्ट्रीब्यूट करता है, 12 तारीख तक सबको डिस्ट्रीब्यूट करता है। अब 18 दिन में उसे कहते हैं कि आप बीच में कहते हैं आप जमा कर दो। अगर वो कहता है, आज मेरी बीएलओ से बात हो रही थी, वो कहता है कि साहब दिक्कत ये आ रही है कि हमसे जो हमारा, मान लीजिए हम 500 फॉर्म जब कलेक्ट कर चुके थे, अब उसमें 50 फॉर्म या 100 फॉर्म ऐसे थे जिसमें कुछ डॉक्यूमेंट लेना था या कुछ रेक्टिफिकेशन होना था, हम उसको रोक के रखे थे, इन्होंने हड़बड़ी में हमसे वो जमा करा लिया। अब कहते हैं कि उसको फिर से करो, मतलब डबल मेहनत उन्होंने करवा रही, हमसे करवा रहे हैं। अब अगर हम कहते हैं कि साहब फ्री एंड फेयर इलेक्शन होना चाहिए ना, लोकतंत्र में, ये स्वस्थ लोकतंत्र में जरूरी है ना तौकीर भाई, तो अगर हम कहते हैं कि डेट बढ़ा दीजिए, आपको क्यों तकलीफ हो जाती है? हम प्रश्न करते हैं इलेक्शन कमीशन से, पूरी भाजपा तिलमिला जाती है, आ जाती है, कांग्रेस इसका विरोध कर रही है।
अब मैं आता हूं आप लोगों की बात में। आप लोगों ने कहा हमने बिहार में 65 लाख वोट हमने वहां पर वोटर हटाया, और वहां पर घुसपैठियां हैं। चुनाव के पहले पूरा नैरेटिव सेट किया आपने, बांग्लादेशी हैं, पाकिस्तानी हैं, घुसपैठियां हैं। अब हम पूछते हैं कि आप बता दीजिए 65 लाख में कितने बांग्लादेशी हैं, कितने पाकिस्तानी हैं? अब क्या वो बिहार से, क्योंकि वेस्ट बंगाल में चुनाव है, अब आप वहां पहुंचा देंगे क्या? तो ईमानदारी से आप काम करिए। और मुझे लगता है अगर फ्री एंड फेयर इलेक्शन के लिए, जनता की सुविधा के लिए अगर कांग्रेस मांग कर रही है 15 दिन, 1 महीना, 3 महीना, जितने दिन में भी ये पूरा हो, भाजपा का पेट में तकलीफ क्यों पीड़ा हो रही है, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है। चलिए ठीक है, हम प्रतिक्रिया लेंगे आपकी बात पर, लेकिन उससे पहले मैं एक रिएक्शन, पीसी रथ साहब भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे मैं चाहूंगा। रथ साहब, आपको क्या लगता है जो कांग्रेस के जो दावे हैं या जो बीजेपी की जो तर्क हैं, क्या लगता है कि दावों में कितना दम है, और इनके जो तर्क हैं बीजेपी जो इसके पीछे दे रही है, क्या कहेंगे इस पर रथ साहब? जी, सबसे पहले तो जय जोहार सभी लोगों को, सभी साथियों को और दर्शकों को। ये जो मुद्दा है, इसको लेकर के शुरुआत से ही ये बात कही जा रही है कि अभी केवल 2 साल पूरे नहीं हुए हैं सरकार को, और अगला चुनाव जो है वो 3 साल बाद होना है। तो उसके लिए इतना शार्प डेट्स नहीं दिया जाना चाहिए था। फॉर्म बांटने के लिए भी पर्याप्त समय होना चाहिए था, और फॉर्म को कलेक्ट करने के लिए भी पर्याप्त समय होना चाहिए था, एक बात। दूसरी बात, जो बीएलओज हैं उनकी प्रॉपर ट्रेनिंग भी नहीं हुई है, क्योंकि आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को और शिक्षकों को जिनको बनाया गया है, वो उस तरह से फॉर्म को लेकर के जो कॉम्प्लिकेशंस या जो सवाल खड़े कर रहे हैं मतदाता जो नागरिक हैं, तो उसका वो सही समाधान नहीं कर पा रहे हैं। तो कुछ बड़े अधिकारियों को उसकी जिम्मेदारी दी जानी चाहिए थी, तहसीलदार, एसडीएम, इस तरह के लोगों को, ताकि वो कोई भी कमी ना हो उसमें और सही तरीके से लोगों के फॉर्म जमा हो पाए। और मुझे लगता है कि अगर ये बड़े अधिकारी या अगर अधिकारियों की कमी है तो नए सिरे से कुछ लोगों को इस बीच भर्ती की जा सकती थी, अगर सरकार को ये टाइम ड्यूरेशन कम रखना है इसके लिए। तो एक तो ये बात थी। दूसरा क्या है कि मैं खुद अपने परिवार के इस तरह के फॉर्म सबमिट करने के लिए 2-3 बार गया, मैंने सेंटर्स पे देखे, तो उसके आधार पर मेरी ये धारणा बनी कि ये बहुत कठिन चीज नहीं है, आसान चीज है। लेकिन जो लोग होमलेस हैं, जो लोग पलायन करने वाले मजदूर हैं, जो लोग छत्तीसगढ़ से इधर उधर जाके रोजी मजदूरी के लिए निकलते हैं, और जो नक्सल प्रभावित एरिया है, जहां पर लंबे समय से लोग विस्थापन के शिकार हैं, एक जगह से दूसरे जगह सलवा जुड़ूम के चलते गए हुए हैं, जहां पर बहुत सारे लोगों के अभी आधार कार्ड ही नहीं बने हैं, उसके लिए वो लोग 20-20 किलोमीटर चलकर आधार कार्ड बनाने जाते हैं, और उस तरह से जो परेशानी उनको सरकारी योजनाओं का लाभ लेने में हो रही है। तो इन लोगों के लिए कुछ एक्स्ट्रा समय होना चाहिए। उसके लिए ऐसे प्रभावित इलाकों का चिन्हांकन करके प्रशासन को चाहिए कि वो उनके लिए अतिरिक्त समय दिया जाए, ताकि भली भांति वो अपनी नागरिकता को सही तरीके से साबित कर सकें और दे सकें। क्योंकि जो होमलेस लोग हैं, जो विस्थापित हो चुके हैं लोग, ऐसे लोग हैं, उनके पास पुराने रिकॉर्ड्स मिलना भी मुश्किल होगा, और वो ऑनलाइन का डाटा उस तरह से शहर के पढ़े लिखे लोगों की तरह आसानी से देख भी नहीं पाएंगे। तो उसके लिए कुछ मदद की अलग से सिस्टम डेवलप किया जाना चाहिए। उसके बाद किसी को इसका विरोध नहीं होगा, क्योंकि नागरिकता है, जो लोग रह रहे हैं बरसों से यहाँ पर, और ये छत्तीसगढ़ सीमावर्ती राज्य भी नहीं है, जैसे कि असम में था। असम में बड़े पैमाने पे विदेशी लोगों के होने की आशंका जताई गई थी, और मुझे लगता है करीब 19 लाख ऐसे लोग पाए गए थे जो उस समय जब एसआईआर हुआ था, गहन पुनरीक्षण वहां का, तो 19 लाख लोगों की चिन्हांकन किया गया था। हालांकि बाद में ये पाया गया कि उसमें से 14 लाख शायद हिंदू हैं और बचे हुए जो हैं वो मुस्लिम्स हैं। तो सरकार ने बाद में उस चीज को छोड़ दिया, और वहां पर अभी जो गहन पुनरीक्षण जो किया जा रहा है उसमें वो वाली चीजें शामिल नहीं की गई हैं, और कोई दस्तावेज वहां पर नहीं मांगे जा रहे हैं, और कोई भी दस्तावेज सबमिट नहीं करना है, क्योंकि अपना अपना चुनावी एजेंडा है। जी चलिए ठीक है, मैं चाहूंगा कि रथ साहब की बात पर रजा साहब भी एक रिएक्शन दें। जी ओके जी, देखिए मैंने पहले बता दिया है, लेकिन आप किस प्रकार से एक संवैधानिक संस्था का एजेंट किसी पार्टी को बनाने की कोशिश करेंगे, ये ठीक नहीं है। हम तो आपत्ति इस बात का कर रहे हैं कि आपको आपत्ति किस बात की है, और अगर आपको आपत्ति है तो आप लिखित में दीजिए ना। रही बात बिहार चुनाव की, भाई हमारे जो है श्रीवास्तव जी बात कर रहे थे, तो मैंने ये देखा अमित भाई कि जो
बिहार चुनाव की बात करें, वहां 65 लाख वोटर्स जो है जिस प्रकार से रिजेक्ट हुए, तो उसमें ज्यादातर जो मृत पाए गए थे या दूसरी जगह वो डबल वोटर कहीं ना कहीं नाम था उनका, इसी कारण से जो हटे हैं। उसी स्थिति में सभी राज्यों में यह हाल होना है। लेकिन आप सिर्फ अपनी राजनीति रोटी सेकने के लिए इस प्रकार से बोलेंगे तो ये ठीक नहीं है। रही बात, अभी रथ जी बोल रहे थे कि समय देना चाहिए, तो ठीक है, कहीं अगर कोई समस्या है तो उसके निराकरण के लिए बिल्कुल जो है शासन और आयोग प्रतिबद्ध होगा। शासन तो प्रतिबद्ध है ही है, तो अगर उसके कारण से भी देखिए आज आयोग ने बढ़ा ही दिया ना, समय सीमा बढ़ा दिया, 7 दिन बढ़ा दिया, बहुत होता है। तो जिनके पास कुछ कमियां रह गई हैं वो पूरा कर लेंगे। और कोई ऐसा तो है नहीं कि किसी को नागरिकता चले जाएगी या नागरिकता बन जाएगी। ये तो एक वोटर्स के लिए जोड़ने का मामला है और आगे भी जुड़ता रहेगा। तो ये तो प्रक्रिया एक है, सतत प्रक्रिया। मैंने पहले ही कहा कि वो चलते रहेगी और वो चल रही है। इसका स्वागत किया जाना चाहिए, ना कि किस प्रकार से आरोप प्रत्यारोप करके आप राजनीति रोटी सेकने के लिए आगे बढ़े। ये शोभा नहीं देता। एक संवैधानिक संस्था है, अगर उस पर अगर आप इल्जाम लगाते हैं तो ये शोभा नहीं देता। आपने इल्जाम लगाया बिहार चुनाव के समय में, सुप्रीम कोर्ट तक चले गए, लेकिन क्या हुआ ये आपको पता है, आपको मुंह की खानी पड़ी। तो वो अपना काम कर रही है, हमको उसका जो है सम्मान करना चाहिए और उसके स्वागत करते हुए ऐसे चीजों को आगे बढ़ाना। ठीक है, कोई खामियां हो सकती है तो आप लिखित में दीजिए ना। आज चुनाव है, बिल्कुल सुनेगा, क्यों नहीं सुनेगा। हमको कुछ लग रहा था, हम भी बिल्कुल दे रहे हैं, तो वो सुन रहा है। जहां सुनना है वो तो सुनेगा ही सुनेगा, जो नहीं सुनेगा तो आपके सामने आ रहा है ना। कोई ढका छुपा तो है नहीं। आज देखिए, आज सोशल मीडिया और मीडिया का जमाना है, हर चीज सेकंडों में वायरल हो जाती है, कुछ गलत होता है। तो आज तो दिख रहा है ना, आप जब हारते हैं तो ठीक है, आप चुनाव आयोग को अपना आप कह करके फोड़ देते हैं कि ईवीएम मशीन खराब है। चुनौती देने के बाद भी कभी साबित नहीं कर पाए। उसी प्रकार से 65 लाख वोटर फर्जी पाए गए या 65 लाख वोटर वहां रिजेक्ट हुए, तो लिखित में कितने लोग गए वहां पर जो अपना नाम जुड़वाने के लिए आप बोलते रहे 65 लाख फर्जी थे, लेकिन लिखित में आपत्तियां कितनी आई और कितने लोगों का निराकरण हुआ ये भी आप देखिए ना। तो ये बताता है, अभी तो यहां पे भी वही स्थिति है। जब 11 तारीख के, अभी जो 11 तारीख उन्होंने समय दिया, अगर वो आखिरी होता है, अगर वो नहीं बढ़ाते हैं, उसके बाद जब वो आपत्तियां आएंगी और जब निकल के आएंगे कि कितने डुप्लीकेट वोटर से या कितने मृत पाए गए वोटर से या कितने, वो भी यहां पे भी निकलेंगे। तो हमको उसका, इसलिए मैंने कहा कि उसकी जो है छलनी से छाना जा रहा है, शुद्धता की जा रही है, तो उसका हमका स्वागत किया जाना चाहिए और ज्यादा कुछ नहीं बोल सकते। चलिए ठीक है। श्रीवास्तव जी, रजा साहब कह रहे हैं कि शुद्धिकरण का काम हो रहा है। शुद्धिकरण का काम होता तो निश्चित तौर पे मैं इनको इस लोकप्रिय चैनल से बधाई देता। और अभी तो रजा साहब कह रहे थे कि अगर हमको भी कोई प्रॉब्लम होगी तो इलेक्शन कमीशन क्यों नहीं सुनेगा। अरे आपकी तो सुनेगा ही साहब। आप और इलेक्शन कमीशन तो साथ में कदम ताल करते हैं, आपकी कैसे नहीं सुनेगा। हमने तो शिकायत किया था, हरियाणा में 1,24,177 वोट की चोरी हुई है नकली फोटो लगा के, कोई कार्रवाई नहीं। हमने तो बताया कि 2 बूथों में 223 बार एक ही वोट का यूज हुआ, विद प्रमाण एविडेंस दिया, कोई कार्रवाई नहीं। हमने बताया कि कैसे एक ब्राजील की मॉडल का फोटो वहां पर यूज हो रहा है, 25 लाख वोटों से छेड़छाड़ी हुई हरियाणा में, कोई कार्रवाई नहीं। तो आप तो ये रहने दीजिए कि इस देश में फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो रहा है और जिस प्रकार से जनादेश की चोरी हो रही है, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं, अब मुझे समझ में आ गया कि मैं तो कहना चाहता हूं प्रियांशु जी कि जिस प्रकार से इलेक्शन कमीशन में जिस प्रकार से चीफ जस्टिस साहब को हटाया गया और अपने एक मंत्री को लाया गया, और बिल्कुल पहले चीफ जस्टिस हुआ करते थे, लीडर ऑफ अपोजिशन और प्रधानमंत्री 3 मिलकर चुनते थे, तो कहीं ना कहीं ये होता था कि हाँ ठीक चुनेंगे। लेकिन जिस प्रकार से वहां पर चेंज किया गया, उसके बाद 6 महीने के प्रावधान को 45 दिन किया गया, तो निश्चित तौर पे हम तो अब ये कह रहे हैं ना, हम तो अब समझ में आ रहा है कि व्हाई दे आर डिस्ट्रॉइंग द सीसीटीवी फुटेज। और हम तो कह रहे हैं कि लगातार इस देश में जो चल रहा है वो मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ कहता हूं, दिस इज द फंडामेंटल अटैक ऑन द डेमोक्रेटिक सोल ऑफ इंडिया। और अब जब हम कहते हैं ना तौकीर भाई, आपको जरूर लगेगा कि कांग्रेस प्रश्न उठा रही है, लेकिन टीएन शेषन साहब पे कभी किसी ने प्रश्न नहीं उठाया, कभी नहीं उठाया किसी ने। और भी चुनाव आयोग थे, कभी किसी ने प्रश्न नहीं उठाया। आपकी मंशा बताता है, आप आज से नहीं कई दिनों से आपने प्लानिंग किया। पहले वहां से चीफ जस्टिस साहब को आपने हटा के अपने मेंबर को लाया अपने कमिटी में कि हमारा एक मेंबर रहेगा ताकि 2-1-2 से वो पास हो जाए। उसके बाद 6 महीने के प्रावधान को आपने 45 दिन कर दिया। 45 दिन क्यों? आपको लोकतंत्र को बचाना है ना, फ्री एंड फेयर इलेक्शन दिखना चाहिए ना, तो आप करिए ना, उसको बचा के रखिए, क्या दिक्कत है। लेकिन आपने 45 दिन कर दिया। और आप अभी कह रहे थे, तो मैं आपको याद दिला दूं, यही इलेक्शन कमीशन हमारे यहाँ कोई कुछ करता था तो राहुल गांधी जी को नोटिस देते हैं, और जब मोदी जी कर देते हैं देश के प्रधानमंत्री, तो आपके पार्टी अध्यक्ष नड्डा जी को नोटिस देते हैं कि आप जवाब दीजिए। दीज आर द बेसिक डिफरेंस
कि वो कैसे पार्शलिटी करते हैं। ये एक एग्जाम्पल है। प्रियांशु जी से बोलिए एक आध दिन 2-3 घंटे का डिबेट रखेंगे, मैं आपको इतने सारे प्रमाण दूंगा कि आपको खुद लगेगा कि वो फ्री एंड फेयर इलेक्शन नहीं करवा रहे हैं, एंड वो फॉर्म 6 और 7 से छेड़छाड़ करके वोट चोरी हो रही है, एंड दे हेल्प द बीजेपी। हाँ, 2-3 घंटे की डिबेट तो बहुत ज्यादा हो जाएगी, 2-3 घंटे तो मैं ही बैठ नहीं पाऊंगा। जी रजा साहब, कुछ कह रहे हैं आप, जल्दी से अपनी बात पूरी कीजिए, फिर एक रिएक्शन रथ साहब से मिलेंगे। जी देखिए बिल्कुल, देखिए ये अपने समय की बात लगता भूल जाते हैं। जब चुनाव आयोग इनके इंदिरा गांधी के चुनाव को रद्द कर देता है तो इमरजेंसी लगा के पूरे देश में जो है इमरजेंसी लगा के थोप देती है जबरदस्ती शासन को, और जेलों में ठूस दिया जाता है निर्दोष जो है हमारे नागरिकों को, हमारे जो उनके नेताओं को, और साथ ही साथ सारे पत्रकार जो भी अगर जो उनके खिलाफ जो बोलता है, तो ये वो समय लगता भूल गए। उसके साथ साथ जो सोनिया गांधी है, जब वो यहाँ पर नागरिकता नहीं ली थी, उसके पहले उनका वोटर आईडी बन जाता है, जब विरोध होता है तो बाद में उनको जो है उसको रद्द किया जाता है, नागरिकता दी जाती है, उसके बाद वोटर बनाया जाता है। तो देखिए वो अपने समय भूल जाते हैं और दूसरे को इल्जाम लगाने की कोशिश करते हैं। देखिए चुनाव का भी याद कर लीजिए, डालें, आपको लगता है कि कुछ दिक्कत है तो बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट में भी आप जा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे खुले हैं, लेकिन आप इस प्रकार से झूठा एक कोई आरोप लगाकर किसी को झूठा साबित नहीं कर सकते। आपकी दोहरा चरित्र जो है हमेशा बताता रहा है कि कांग्रेस का दोहरा चरित्र इस प्रकार से रहा है कि बोलते कुछ है, करते कुछ है, करते कुछ है, बोलते कुछ है। तो हम ये इस बात को नहीं समर्थन करते। चुनाव आयोग आपको लगता है तो सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे खुले, लेकिन आप तो सुप्रीम कोर्ट का इल्जाम लगा देते हैं। तो ये नहीं चलने वाला साहब। नहीं तो पहले भी ये सब चीजें आपके समय में हुई है, हमारे समय में ये सब चीजें नहीं होती। हम तो संवैधानिक संस्था का सम्मान करते हैं और उसका हम जो कार्य कर रही है उसका स्वागत करते हैं। ठीक है, समय सीमा समाप्त हो रही है। जी मैं एक रिएक्शन रथ साहब से ले लूं। जी ठीक है। एक जनादेश की चोरी होती है प्रियांशु जी, एक बार नहीं कई बार होती है। प्रजातांत्रिक मूल्यों को सबसे ज्यादा बार किसी ने ध्वस्त किया है तो बीजेपी ने किया है। चलिए ठीक है, आरोप प्रत्यारोप अपनी जगह है। गोवा हो, इमरजेंसी में ठीक है। चलिए रथ साहब से एक रिएक्शन ले लें, समय अपने पास कम है। कर दिया था इंदिरा गांधी के चुनाव का, तो इमरजेंसी क्यों लगाई? ठीक है। अरे रजा साहब श्रीवास्तव जी समझ लीजिए। अरे रजा साहब श्रीवास्तव जी, अरे एक रिएक्शन में मैंने बताया रथ साहब से भी तो ले लूं, आप उसको चेक कर लीजिए। जी ठीक है। रथ साहब, मैं आपसे सवाल यही करूंगा कि जो 7 दिन का एक्सटेंशन मिला है, आपको क्या लगता है इससे कुछ फायदा होगा, फायदा मिलेगा इससे? जी निश्चित रूप से 7 दिन का जो एक्सटेंशन मिला है उससे जो बीएलओ के ऊपर एक दबाव है काम का, उसमें थोड़ी राहत महसूस करेंगे वो। और जो प्रेशर के कारण देश भर में 40 से अधिक बीएलओ की मौत होने का जो आरोप लगता रहा है अभी तक चुनाव आयोग के ऊपर, और जिससे चुनाव आयोग इनकार करता रहा है, वो वाली स्थितियां कुछ सुधरेंगी और बीएलओ कुछ ठीक ढंग से काम कर पाएंगे। क्योंकि मैं 1-2 वीडियो भी देख रहा था कुछ बीएलओ के, जो काम के दबाव के कारण अपना रिकॉर्ड करके बयान फिर सुसाइड कर लिए, इस तरह के भी वीडियो चल रहे हैं सोशल मीडिया में। तो ये स्थितियां हैं कि किसी भी तरह से जो काम है वो महत्वपूर्ण है। नागरिकता को उस तरह से बीच बीच में गहन पुनरीक्षण होना जरूरी है। डबल वोटर कार्ड अलग अलग जगहों पे लोगों के ना रहें। इसके भी एग्जाम्पल आए हैं कि लोगों ने एक राज्य में डाला चुनाव में और फिर दूसरे राज्य में बिहार पहुंच गए, वहां पर भी डाला और दोनों जगह वोट डालकर वो गर्वित महसूस करते हैं, सोशल मीडिया में डालते हैं और पता चलता है कि वो 3 महीने के भीतर उन्होंने 2 राज्य में अलग अलग वोट डाल दिया। तो ऐसे लोग भी हैं। तो इन सब का होना चाहिए, सुधार होना चाहिए इसमें। और चुनाव आयोग कुछ रिस्पांसिबिलिटी भी ले, ये भी देश देख रहा है। चुनाव आयोग रिस्पांसिबिलिटी लेके प्रॉपर रिस्पॉन्ड करे तो जनता का लोकतंत्र में जो है वो विश्वास बढ़ेगा और चुनाव आयोग की प्रतिष्ठा भी बढ़ेगी। चुनाव आयोग को वो चीजें करनी चाहिए जिससे उसकी प्रतिष्ठा में इजाफा हो। हम भी यही उम्मीद करते हैं। हो रही है कि लोग जो शिकायत कर रहे हैं वो उसका समाधान नहीं कर पा रहा है चुनाव आयोग। जी हम भी यही उम्मीद करते हैं कि एसआईआर की जो प्रक्रिया है उससे अंततः सुधार ही देखने को मिलेगा, इंप्रूवमेंट ही आएगा। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आप तीनों मेहमानों को हमारे साथ जुड़ने के लिए, चर्चा में शामिल होने के लिए। समय की बाध्यता है, समय की बाध्यता के चलते मैं इस चर्चा को यहीं समाप्त करना चाहूंगा। बने रहिए ID24 के साथ। नमस्कार।